हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। बैंक निफ्टी का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है देख लीजिए। यहाँ पे मैंने एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाया गया है। काफ़ी बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि ये अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिली। एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिला, एक आप यहाँ पे देखेंगे सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन मिला, साथ में 45,000 का ब्रेकडाउन मिला। काफ़ी बेहतरीन लर्निंग यहाँ पे छिपी हुई है। मार्केट ने सीधा सीधा ट्रेडिंग डे लो को अप्रोच किया, सीधे सीधे मोमेंटम मिला, एक रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्शन देखने को मिला, दो दो सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन मिला, तीसरा सपोर्ट जोन ये था 45,000, इसी जोन से आपको रिजेक्शन देखने को मिला। काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम मिला, आप जाके देख लीजिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। सिचुएशन देखिए, सिचुएशन क्या दिखाई दे रही है हमें। अगर आपके कल ध्यान हो, कल मैंने आपको ये तीन रेजिस्टेंस जोन बताए थे। सॉरी, एक रेजिस्टेंस जोन था, दो सपोर्ट जोन थे। ठीक है, ये दोनों आपको बताए गए थे। अब ये तीनों जोन जब डिस्कस किए गए थे, मार्केट ने किस तरीके का मोमेंटम दिखाया, उन चीजों को देखो। अब यहां पे एक तो पहली बात, बहुत ही बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल गई आपको, इस चीज को भी आप देख रहे हैं। फिर ऊपर से जो एक कैंडल बनी, इसमें आपको पिन बार नजर आ रही होगी। यही हमने बैंक निफ्टी में भी ऑब्जर्व किया। भाई, ऐसे केसेस बहुत ही कम होते हैं कि मार्केट एक बड़ी गैप अप ओपनिंग दे दे और एकदम से नेगेटिव मोमेंटम दिखा दे, बहुत ही बड़ा नेगेटिव मोमेंटम दिखा दे, फिर अचानक से बायर्स उसमें हावी होते हुए दिखाई दे दे, जो मार्केट को पुश करके ऊपर ले जाए। ऐसी सिचुएशन कभी कभी होती है, क्योंकि ज्यादातर केस में क्या होता है, जैसे आप 11th को ऑब्जर्व करोगे, गैप अप ओपनिंग मिली, मोमेंटम आ गया, मार्केट में वन साइडेड चला गया। या फिर यहां पे देखेंगे गैप अप ओपनिंग मिली, मार्केट ने नीचे गैप को फिल किया, फिर मोमेंटम दिखा दिया। यहां पे दोनों सिचुएशन को मार्केट ने एक साथ कवर करने की कोशिश किया, यानी कि पहली कैंडल में इतना बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की है, क्योंकि जिन्होंने बड़ी गैप अप ओपनिंग देखी और एकदम से सेलिंग पोजीशन बनाई होगी, अचानक से उसमें बायर्स हावी होते हुए दिखाई दिए, जो मार्केट को ऊपर की तरफ आपको पुश करते हुए दिखाई दिए। सीधे सीधे आपको ये सिचुएशन मार्केट में देखने को मिली। फिर यहां पे देखने वाली बात और भी है, जो ये था हमारा जोन, ये क्या था, प्रीवियस डे हाई था। साथ में एक रेजिस्टेंस जोन भी था। यहां पे मैंने आपको क्या कहा था कि आपको अपॉर्चुनिटी तब मिलेगी, आपको दोनों का ब्रेकआउट मिलना चाहिए, कि भाई प्रीवियस डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिले, इस रेजिस्टेंस जोन का भी ब्रेकआउट मिले। यहां पे आपको ब्रेकआउट मिला है, प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिला है, उससे ऊपर भी मोमेंटम। तो आपके लिए एक तो ये मोमेंटम था अप्रोच करने के लिए, क्योंकि सीधा सीधा आपको यहां पे, हालांकि इतना मोमेंटम हमें बैंक निफ्टी में नहीं मिला, नहीं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में, क्योंकि वो तो शुरुआत में, मैं अभी दिखाई देता हूं क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही थी। यहाँ पे आप देखेंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेता हूं मैं। यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको प्रॉपर आइडिया लग जाएगा। जो ये पहली कैंडल बनी, इसी में ही काफी टाइम स्पेंड कर दिया। यही सिचुएशन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की थी। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, यही बैंक निफ्टी की थी। लेकिन निफ्टी 50 ने कुछ अलग किया। निफ्टी 50 इस रेंज से जल्दी निकल गया और सीधे सीधे हमें प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया, उस रेजिस्टेंस जोन का भी ब्रेकआउट दिया। तो यहां पे सीधे सीधे मोमेंटम मिल रहे थे, प्रीमियम काफी बेहतरीन बढ़ रहे थे। एक ये सीधे सीधे अपॉर्चुनिटी थी। अब यहां पे एक चीज और समझो, जब मार्केट में आपको बताया गया है अगर रेजिस्टेंस जोन है ब्रेकआउट देता है तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, हायर प्रोबेबिलिटी हो जाती है, और निफ्टी 50 अपनी नए हाई की तरफ जा रहा है, ये भी हमें दिखाई दे रही है। साथ के साथ हमें यह भी दिखाई दे रहा है कि मार्केट इतना बड़ा मोमेंटम दे चुका है और दो दो इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट दे चुका है। भाई, प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया है और इतने एक और इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट दिया। देखो, मार्केट कभी भी ऐसे नहीं चलता, ठीक है। या तो वो कुछ साइडवेज हो जाएगा, या फिर कुछ रिट्रेसमेंट लेने हुए आएगा, इस तरीके से मोमेंटम दिखाएगा, फिर कुछ साइडवेज होके अपनी डायरेक्शन डिसाइड करेगा। वो आइदर अपसाइड हो सकती है या फिर डाउन साइड हो सकती है, कुछ भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अब हमें ये पता है, जब मार्केट ये एक मोमेंटम दिखा रहा है, एक तो गैप अप ओपनिंग, ऊपर से इतना बड़ा आपको एक मोमेंटम दिखा दिया, तो कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट तो आना जरूरी है। सिचुएशन समझ रहे हो ना? तो यहीं पे हमारा गेम शुरू होता है। भाई, मार्केट ने हमें एक ये जोन दे दिया, ये हमारे लिए ट्रेडिंग डे हाई बना दिया। इस सिचुएशन पे ट्रेडिंग डे हाई था, लेकिन फिलहाल हमारे लिए क्या बन चुका है, प्रीवियस डे हाई। अगर हम कल के हिसाब से देखेंगे कि कल को हमें किस तरीके से तैयार रखने, वो हम अभी बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले लॉजिक समझ लेते। अब मार्केट ने हमें एक ये रेंज दे दी। दूसरा, इस मोमेंटम को अगर किसी ने पकड़ा होगा, देखो एक तो
तरीका होता है प्रॉफिट लेके घर जाइए। दूसरा, अगर आपको प्रॉफिट आ चुका है उस पर कुछ परसेंट आप रिस्क लेना चाहते हैं तो फिर डिसाइड करो। ठीक है, मार्केट अगर मोमेंटम दिखाएगा, अगर अप साइड दिखा रहा है या साइडवेज जाएगा या कुछ रिट्रेसमेंट लेने आएगा, डाउन साइड दिखा रहा है या तो यहां पे भी कुछ साइडवेज जाएगा या फिर कुछ रिट्रेसमेंट वापस लेने आएगा। यहां पे क्या मोमेंटम दिखा रहा है? साइडवेज। अब हमें यह पता है, नीचे नीचे सीधे तरीके से हमें एक बात पता है कि या तो मार्केट इसका ब्रेकआउट दे जो कि ट्रेडिंग डे हाई है, तब हम पॉजिटिव मोमेंटम के बारे में सोचेंगे, या फिर हम क्या देख रहे हैं, नीचे एक तो सपोर्ट जोन है, पहली चीज। दूसरी, प्रीवियस डे हाई भी है, या फिर हमें इन दोनों का ब्रेकडाउन मिले, तभी हम एक नेगेटिव मोमेंटम को अप्रोच कर सकते हैं। इस नेगेटिव जो नीचे सपोर्ट है उससे पहले हमारा एक और सपोर्ट बनेगा, ये क्या है? ट्रेडिंग डे लो। इस सिचुएशन पे तो हमारे लिए ट्रेडिंग डे लो बना हुआ था, तो मार्केट ने यहां पे किया क्या? हमारे पास कुछ पॉइंट थे, ये था ट्रेडिंग डे हाई, ये था ट्रेडिंग डे लो, ये था प्रीवियस डे हाई, और ये था हमारे लिए एक सपोर्ट जोन। इस रेड वाली कैंडल पे फोकस करो, इसने इस जोन का भी ब्रेकआउट दिया, प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकडाउन दिया, इस प्लस इस जोन का भी ब्रेकडाउन दिया, जो ये सपोर्ट जोन आपको दिखाई दे रहा है, प्लस हमारा यहां पे एक पैटर्न भी क्रिएट हुआ, पैरेलल वाला पैटर्न, इसका भी ब्रेकडाउन दिया। जो मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न, ये वाली सिचुएशन हमें यहां पे देखने को मिल रही थी। मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया। सीधा सीधा हमारे लिए सपोर्ट जोन था ट्रेडिंग डे लो, और अगर मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन देता है तो नीचे एक और सपोर्ट जोन था, यहां पे भी हमारा एक सेटअप एक्टिवेट होता है ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन, पर हम रिस्क नहीं लेते। ज्यादा बेहतर ये तरीका होता है कि क्योंकि सपोर्ट जोन काफी नजदीक है, अगर सपोर्ट जोन थोड़ा दूर होता तो रिस्क ले सकते थे, लेकिन फिर भी अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा उसे भी प्रॉफिट हुआ होगा, और मार्केट ने यहाँ पे एक सिंपल सा प्राइस एक्शन भी आपको क्रिएट करके दिया है। चीजें क्लियर हुई कि नहीं, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं? देखो दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको लॉजिक पसंद आ रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। उससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि आपको चीजें पसंद आ रही है, हम और ज्यादा डिमांड में या और ज्यादा हम इसे एक्सपेंड करते हैं और ज्यादा डिटेल में एनालिसिस करेंगे इन चीजों का। अब कल के लिए सिचुएशन देख लेते हैं। पहले में इन रेजिस्टेंस जोन को आगे बढ़ा लेते हैं कल के लिए, कल के हिसाब से। ठीक है, सेम ऐसे ही आपको भी एक्सटेंड करना है भाई, जिस दिन मार्केट जाता रहेगा, क्योंकि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे हमें दिखाई दे रहे हैं कि मार्केट इनकी रेस्पेक्ट कर रहा है, ये जोन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंपल सिंपल यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है, मैंने आपको बताया हुआ है सेव कैसे करना है। निफ्टी 50 आप यहाँ पे डालेंगे और ये सेव हो जाएगा। ठीक है, सेव करना है, सिंपल सा। अगर आपने अभी तक फायर्स में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको ये सभी फीचर्स। मैं फायर्स पे देख रहा हूँ, सिंपल इसलिए मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि जिससे आप चीज़ें देख सके, एनालिसिस कैसे करते हैं। ट्रेडिंग व्यू से सीधा जो ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट चलता है वही आपको यहाँ पे दिखा ले जाएगा। सीधा ट्रेडिंग व्यू की सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जैसे मैं यहीं से ही बहुत सारे ऑप्शन भी देख लेता हूँ, मैं 3 में, 4 में, 6 में, 8 में, 8 चार्ट मुझे देखने हैं। जैसे भी देखने हैं, 4 देखने हैं, मैं 4 पे क्लिक करूँगा, 4 चार्ट आपको यहाँ पे आ जाएंगे, या जैसे भी जो भी सिचुएशन रहती है। फिलहाल मैं वहीं पे कर देता हूँ सिंगल चार्ट पे, क्योंकि हम यहाँ पे समझते हैं कल की हमें किस तरीके से तैयार करनी है। अब हमें 3 चीजें तो पहले ही पता है, ये तीनों जोन। ठीक है, चौथी चीज क्या हो गई? हमें पता है ये वाला जोन, ये क्या है? प्रीवियस डे हाई। पांचवी चीज पता क्या हो गई? हमें पता है प्रीवियस डे लो। ठीक है, 6 चीज क्या है? हमें पता है कि मार्केट ने यहां पे क्लोजिंग दी है। अब इस सिनेरियो को समझो भाई, प्रीवियस डे क्लोजिंग भी यहीं पे है आसपास, प्रीवियस डे लो भी यहीं पे है, और ये सपोर्ट जोन भी आसपास है। अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आता है, क्या सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए? मेरे साथ बोलिए, लेनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि नीचे एक तो ये सपोर्ट जोन है और प्रीवियस डे लो है। अगर मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देता है तो क्या हम नेगेटिव मोमेंटम की उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, पर लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं। कहां तक? नीचे एक और सपोर्ट जोन है, इसी मोमेंट तक कर सकते हैं। अगर पोजीशन बना ली, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, या फिर यहां पे देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बना है, क्योंकि मार्केट बार बार इस जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस कर चुका है। ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, मैं फिर से बता रहा हूं, आप खुद से भी देखना। ठीक है, यहां तक सिचुएशन क्लियर होगी। फिर यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बनेगा? अगर मार्केट बाउंस करता है, अगला रेजिस्टेंस जोन ये, उसका ब्रेकआउट मिलता है, अगला रेजिस्टेंस जोन ये, अगर यहीं पे कोई प्राइस एक्शन बना के मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी फिर से मिलेगी, या नेगेटिव मोमेंटम हम मार्केट में उम्मीद कर सकते हैं। चीजें क्लियर होगी।
वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे क्या करेंगे? प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चलना चाहिए। पहला रेजिस्टेंस तो हमारा इसी जोन में होने वाला है। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो प्रीवियस डे हाई हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? ऑल टाइम हाई की तरफ निफ्टी 50 आपको जाता हुआ दिखाई देगा। वहीं पे अगर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है मार्केट फ्लैट ओपन होके, तो अभी मैंने आपको समझाया, अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चलता है, एक सपोर्ट जोन ये, एक सपोर्ट जोन ये, प्रीवियस डे लो, तो प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन होने दो, तब आप इस सपोर्ट जोन को अप्रोच करेंगे और फिर यहां पे किस तरीके से प्राइस एक्शन बनता है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, फिर आप 3 जुलाई के जोन्स पे फोकस करेंगे। 3 जुलाई के ये दो आपको लेवल्स दिखाई देंगे। चीजें क्लियर होगी यहां तक? अगर गैप अप ओपनिंग मिल जाती है, उस सिनेरियो पे हम क्या करेंगे? अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बनता है, अब जैसे कि आपने यहां पे देखा, आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक हैमर नजर आ रहा है, तो यहां से हमें सीधे सीधे पता चल रहा है कि मार्केट में बायर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दिए थे इस सिचुएशन पे, जो सीधे सीधे क्लियर इंडिकेशन था हमारे लिए। अगर गैप अप ओपनिंग आपको इसी जोन के आसपास मिल जाती है, तो खुद सोचो, बाइंग करना क्या समझदारी है या पॉजिटिव साइड जाना मार्केट के समझदारी है? बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हम इस रेजिस्टेंस जोन पे देखेंगे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट सिचुएशन हम डिसाइड करेंगे। अगर यहां से रिजेक्शन दिखाता है, जैसे कि सिचुएशन मैंने आपको समझाई भी थी, 4th को देखो, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस जोन पे गैप अप ओपनिंग दी, रिजेक्शन दिखाया, तो यहां पे एक सेलिंग साइड आपको अपॉर्चुनिटी मिली। और यहां पे देखो 7th को मार्केट जब रेजिस्टेंस जोन पे चला गया, यहीं पे मार्केट ने एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनाया और सीधे सीधे इस रेजिस्टेंस जोन पर रेजिस्टेंस भी लिया और एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, दूसरे सपोर्ट जोन को अप्रोच किया। अगर वही सिचुएशन यहां पे नजर आती है, आपको कोई बियरिश चार्ट पैटर्न, कोई बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई आपको यहां पे रेजिस्टेंस दिखाई देता है या मार्केट रिजेक्शन लेता है, तो आपके लिए अगला सपोर्ट जोन यही रहने वाला है। और अगर मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन देके चलता है तो अगला सपोर्ट जोन ये रहने वाला है। क्लियर होगी? वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे हमारे लिए सपोर्ट जोन ये रहेगा कि भाई इससे कितनी दूर या कितने नजदीक मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है। ज्यादा बेहतर ये रहेगा अगर मार्केट प्रीवियस डे लो के पास में गैप डाउन ओपनिंग दे दे और यहां से ब्रेकडाउन देके नीचे चले, तो आपके लिए सपोर्ट जोन ये हो जाएगा। अगर मार्केट यहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर चलता है तो पहले प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर जाने दो, तब आप इस रेजिस्टेंस जोन को अप्रोच कर सकते हैं। चीजें समझ में आए कि नहीं दोस्तों? अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फायर्स में अभी तक आपने अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत बेहतर है, आप जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, कुछ हेल्प मिल रही है कि नहीं, इन तीनों जोन से आपको क्या हेल्प मिली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।